आर्बोरेटम, आर्बोरेटा और वनस्पति वाटिका क्या होती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अधिकांश स्टूडेंट के सिलेबस में आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। सिंपल भाषा में समझें, बगीचा होता है जिसके अंदर मेनली बड़े प्लांट्स यानी कि ट्रीज और झाड़ियाँ वो लगी होती हैं, उनका एक सिस्टमेटिक प्लांटेशन होती है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए फॉरेस्ट, नर्सरी और पार्क, यानी कि ये फॉरेस्ट एरिया से, नर्सरी से और पार्क से अलग होता है। इट इज़ इन ए सेंस एन आउटडोर म्यूजियम ऑफ ट्री। इसको आउटडोर म्यूजियम ऑफ ट्री भी कहा जाता है। इट इज़ ए प्लेस वेयर मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज आर ग्रोन फॉर रिसर्च, एजुकेशनल एंड ornamental purpose, where trees and shrubs are cultivated for exhibition। यानी कि मेनली ये ट्रीज एंड shrubs के लिए बना होता है। A large range of trees and shrubs are grown in an arboretum। Individual trees are usually labeled for identification। यानी कि जो प्लांट्स अंदर लगे होते हैं उनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन वहाँ पर डिस्प्ले होती है, लगी रहती है। ये दो सवाल अक्सर आते हैं स्टूडेंट के मन में, वो मैंने लिए हैं दोनों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बोरेटम इन इंग्लिश? आंसर है ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच मैनी डिफरेंट ट्रीज और shrubs आर ग्रोन फॉर स्टडी और डिस्प्ले। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉटनिकल गार्डन एंड आर्बोरेटम? बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि बॉटनिकल गार्डन और आर्बोरेटम में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में एक लेमैन के लिए तो डिफरेंस नहीं है, बट एज ए बॉटनिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इन जनरल एन आर्बोरेटम इज ए बॉटनिकल कलेक्शन मेड ऑफ एंटायरली ऑफ ट्रीज। यानी कि आर्बोरेटम में मैंने कहा ट्रीज होते हैं। A modern arboretum, on the other hand, is a botanical garden that containing living collection of woody plants and is intended at least in part for scientific research। यानी कि आर्बोरेटम में साइंटिफिक रिसर्च का जो कंसेप्ट है वो मैंडेटरी होता है, ऐसे हम समझ सकते हैं। आर्बोरेटम में इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे ट्रीज होते हैं मेनली, और वहाँ पे रिसर्च पर्पज से बनाया जाता है। आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। मीनिंग एंड वर्ड, यानी कि आर्बोरेटम जो मीनिंग है इस शब्द का और ये शब्द का क्या है इसके जानते हैं। एंड आर्बोरेटम एज एन इंग्लिश वर्ड इज फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज बाय जोहन क्लीडियस लॉडन इन 1833। यानी कि आर्बोरेटम एक लैटिन वर्ड है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जहाँ पे ट्रीज का प्लांटेशन हो। और इंग्लिश वर्ड जिसको सबसे पहले यूज़ किया गया इंग्लिश में, जॉन क्लॉडियस लॉडन इन 1833 में द गार्डनर्स मैगजीन में, एन आर्बोरेटम स्पेशलाइजिंग इन ग्रोविंग कॉनिफर्स इज नॉन एज पाइनेटम। यानी कि जो सेगमेंट ग्रो करता है उसके अकॉर्डिंग भी हम आर्बोरेटम के अंदर फर्दर सेगमेंट डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर कॉनिफर्स हैं तो उसको हम कह देंगे पाइनेटम। इसका इतिहास क्या कहता है? इतिहास इसका इजिप्शियन पैराहो यानी कि राजा से शुरुआत होती है। 1479 BC अंटिल और 1458 BC की रिगार्डिंग इसका रिकॉर्ड आता है। पहला जो आर्बोरेटम है, द फर्स्ट आर्बोरेटम वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 16th सेंचुरी। यानी कि 16वीं सदी में इटली के अंदर पहला आर्बोरेटम बना। एंड द फर्स्ट पब्लिक आर्बोरेटम वाज फाउंडेड इन द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। यानी कि पहला 16th सेंचुरी में आया और जो इंडिविजुअल था और ओपन यानी कि सबके लिए, वो आया 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में। टुडे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्बोरेटा अराउंड द वर्ल्ड रेंजिंग इन साइज फ्रॉम न्यू एकड़ टू सेवरल थाउजेंड एकड़। यानी कि इसका समझें कि 16वीं सदी में इसकी शुरुआत होती है और 18वीं सदी में ये पूरी तरह से सेटल या एस्टेब्लिश्ड फैक्टर बन जाता है। सवाल है कि आर्बोरेटम में क्या स्टडी की जाती है, यानी कि आर्बोरेटा स्टडी क्या है। यानी कि आर्बोरेटा इज इन्वॉल्व इन ट्री सेफ्टी।
यानी कि जो ट्रीज हमारे हैं, वृक्ष जो हमारे हैं, उनकी सेफ्टी पे फोकस होता है। ट्रीज कैन बी हार्मफुल बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम व्हेन देयर ट्रंक, रूट, ब्रांचेज कोलैप्स। यानी कि ट्रीज के ऊपर बहुत खतरा होता है जिससे हमें नुकसान हो सकता है। यानी कि ट्रीज खत्म होंगे तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, ये आप और हम जानते हैं। स्पेसिफाइड रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट वाई एंड हाउ ट्री फेल, यानी कि ट्रीज हैं वो किस वजह से फेल हो रहे हैं, यानी कि सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इसका साइंटिफिक रिसर्च होता है। और द रिजल्ट्स हैव द पोटेंशियल टू चेंज हाउ वी हैंडल ट्रीज इन कलेक्शंस, सिटी एरिया एंड द वाइल्ड। यानी कि आर्बोरेटा वो जगह है जहाँ पे वृक्षों पे स्टडी की जाती है कि वृक्ष पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वृक्ष का सर्वाइवल कैसे हो, वृक्ष का रिजल्ट कैसे हो, किस तरह से ये इनकी पॉपुलेशन बढ़े। यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है रूट बायोलॉजी, यानी कि जो वृक्ष की जो रूट है उसके बारे में एनालिसिस होता है। आर्बोरेटा कैन हेल्प सिटीज सेलेक्ट एंड मैनेज ट्रीज मोर एफिशिएंटली बाय रिसर्चिंग देयर रूट। यानी कि जो रूट पे अगर हमारा रिसर्च है, फोकस है, तो हम आर्बोरेटा को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक फैक्टर है कि पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि जो ट्रीज़ की जो डिजीज़ हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमने ट्रीज को डिजीज से बचा लेते हैं तो हमारा आर्बोरेटम बहुत अच्छा सा हम डेवलप कर सकते हैं। आर्बोरेटा कोलेबोरेशन, यानी कि आर्बोरेटा का कोलेबोरेशन क्या होगा। आर्बोरेटा कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज स्पीशीज बाय पार्टनरिंग विद गार्डन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन कलेक्टिंग ट्रिप्स एंड जॉइंट प्रोजेक्ट। यानी कि गार्डन के साथ हम जॉइंटली वर्क होता है। आर्बोरेटा शेयर सीड्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोंग विथ साइंस, यानी कि आर्बोरेटा से सीड आपको मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, विथ साइंस, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, यानी कि साइंस का आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और स्किल आपको मिलेगी। मॉर्टन आर्बोरेटम for example is a founding member of the North America China Plant Exploration Consortium. For over 20 years Arboretum employees have taken part in collecting trips to China, यानी कि एक्सप्लोरेशन का काम यहाँ पे होता है। Formal collaboration around the world help to improve trees conservation efforts in garden and in the wild, evaluate the genetic diversity of endangered tree species and create initiatives that promote tree conservation and education। मीन्स जो endangered trees हैं, यानी कि जो ट्रीज स्पीसीज हैं वो बहुत अधिक खतरे में हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उनका जो एक बहुत बड़ा कंजर्वेशन सेंटर होता है आर्बोरेटम। आर्बोरेटम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आर्बोरेटम के बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए, क्यों हमें आर्बोरेटम को एस्टेब्लिश करना चाहिए। आर्बोरेटम बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने इसको कुछ अलग अलग हेडिंग में स्पेसिफाई किया है, एक बार पढ़िएगा ध्यान से, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। आर्बोरेटम आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर लिविंग collections of trees and other woody plants that used for research, education and conservation। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो रिसर्च है, एजुकेशन है और कंजर्वेशन है। इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में क्या यूज आते हैं, दे आर ग्रेट लोकेशंस फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट हाउ टू बेटर यूज प्लांट इन देयर ऑन लैंडस्केप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि it plays a significant role in the protection of endangered trees and the biodiversity that relies on them. Trees are protected within their boundaries, preserving biological diversity. Arboretum can help to preserve rare and endangered tree species। यानी कि ये प्लांट कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इसका बहुत बड़ा रोल सामने आया है। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि पब्लिक पॉइंट, यानी कि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि पब्लिक में क्या अवेयरनेस ला सकते हैं। दे हैव ए लवली सेटिंग फॉर पीपुल टू कम एंड एंजॉय नेचर। दे प्रोवाइड ए प्लेस फॉर पीपुल टू लर्न अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स। यानी कि पब्लिक वहाँ पे आराम से आ सकती है, बैठ सकती है, वो ये देख सकते हैं और ये जो अपने आप को फील कर सकते हैं कि नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें नेचर को सेव करने के लिए कितने एफर्ट्स करने चाहिए। दिस इज द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। इन रिसर्च
Arboretum are used by scientists to conduct scientific and educational research on trees. In natural habitat, they provide critical habitat for many species of birds, insects and other wildlife. यानी कि जब ट्रीज होते हैं, यानी कि ट्रीज इन जनरल बड़े होते हैं और उन ट्रीज के ऊपर जो वाइल्ड लाइफ होता है, चाहे वो बर्ड्स हों या इंसेक्ट हों या अदर वाइल्ड लाइफ हों, तो उनकी जो लाइफ है यानी कि उनका कंजर्वेशन है या उनका जो हैबिटाट है वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है और ये ओरिजिनली हो जाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। यहाँ पे पहला जो लिस्ट हम दे रहे हैं, अब इट्स फ्रॉम एशिया, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये एशिया से है। ईस्ट वुड हिल आर्बोरेटम, गिसबर्न न्यूजीलैंड, आर.जे. हामर आर्बोरेटम, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। इनको मैं सबको नहीं रीड कर रहा, आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख लें। अब मैं आ गया हूँ कि आर्बोरेटम इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर लिटरेचर के अकॉर्डिंग 2 आर्बोरेटम अच्छे डेवलप माने जाते हैं। एक ऊटी का आर्बोरेटम द नीलगिरीस इंडिया में, ऊटी आर्बोरेटम नीलगिरी में, और द आर्बोरेटम एट ऊटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 विद एन एम ऑफ conserving native and indigenous trees. It occupies 1.5 hectare near Ooty Lake. The area is a natural habitat of both indigenous and migratory bird. अगला नाम आ रहा है KFRI आर्बोरेटम, द केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्बोरेटम। ये 2 नाम इंडिया में वेल आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आर्बोरेटम इन राजस्थान में जो जयपुर के अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आर्बोरेटम है वो भी वेल नोन है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं।